स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 45। तो कल जो मैंने दिलीप कुलकर्णी पूर्णिमा कुलकर्णी के बारे में बताया था कि वो किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं और पर्यावरण से बिल्कुल नज़दीकी उनकी जीवन शैली इस प्रकार की है, पर्यावरण से अत्यंत अनुकूल इस प्रकार की है और बहुत कम इस्तेमाल उन दो चीज़ों का करते हैं जो अनैसर्गिक इस प्रकार के हैं। तो ये एक आदर्श रहेगा, लेकिन फ़िलहाल एकदम सभी चीज़ों को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। जहाँ तक हो सके अनैसर्गिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, यही सबने मन में निश्चय कर लेना चाहिए। अब आज का जो चरक का लेक्चर है उसके बजाय ये आयुर नैसर्गिक इस प्रकार की संकल्पना को मैं आज बोलने वाला हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे इसका दिया गया है, आप सभी उसमें ज्वाइन हो जाए। उसकी संकल्पना ऐसी है कि वैद्यों की संख्या बढ़ रही है और कई छात्र भी नए इसमें आ रहे हैं जिनकी खेती है और वो शायद पारंपरिक खेती हो या आधुनिक खेती जो हाइब्रिडाइज सीड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके हो। वो पहले सजग हो जानी चाहिए कि अगर आधुनिक खेती कर रहे हैं तो वो उस खेती को छोड़कर पुराने नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े, देसी गाय रखे, जर्सी गायों की संख्या कम करते जाए और सिर्फ देसी गाय ही रखे और अपने लिए तो सही अनाज, नैसर्गिक अनाज उगाना शुरू करें, चाहे चावल हो, गेहूँ हो, ज्वार हो या ये सब दालें जो है मूंग, मसूर, तूर वगैरह और सब्जियां, इनका उत्पादन अपने खुद के लिए तो करना आरंभ करो। अगर पूरी खेती परिवर्तित हो जाती है और केवल नैसर्गिक खेती हम करते हैं नैसर्गिक बीज का इस्तेमाल करके, तो इससे कई फायदे होते हैं और उसके बंधों पर भी हम छोटी छोटी वनस्पतियाँ लगा सकते हैं जो औषध के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। तो अभी ये भी एक समस्या है, जो औषधियाँ या वनस्पति शहर के नज़दीक इलाकों से ले जाते हैं लोग, धोने का बहुत बड़ा भय रहता है। तो बेहतर यही है कि हम जंगलों से लाए, लेकिन जंगल टूटते जा रहे हैं और ये मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आगे। तो कल्टीवेशन की तरफ मुड़ना पड़ेगा, उनकी भी खेती करनी पड़ेगी जो नित्य उपयोग में लाने वाले इस प्रकार के औषध द्रव्य है। उसका एक प्रकार के कुछ प्रयास अभी शुरू हुए हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि उसमें भी ये नैसर्गिक रीति का तरीके का उपयोग होना चाहिए और यदि हमारा अनाज, हमारी पूरी खेती इस प्रकार की नैसर्गिक खेती रहेगी तो उसके अगल बगल में इस प्रकार की पौधों को हम उगा सकते हैं, चाहे एरंड हो, दशमूल में से कुछ हो या फिर कुमारी वगैरह इस प्रकार के शतावरी हो, तो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में। और फिर उससे अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं तो भी वो उत्पन्न का अच्छा साधन हो सकता है और फिर बाकी दवाइयाँ बनाने में भी उसका एक अहम हिस्सा रहेगा। तो उस दिशा से हमें प्रयास करने हैं, इसलिए आज की मीटिंग।